जब श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भील आदिवासी कबीले के मुखिया के घर लड़की का जन्म हुआ था। उसका नाम शबरी रखा गया। शबरी को माता पिता खूब प्यार करते थे। शबरी को पशु पक्षियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार कोई पंडित आया और उसने शबरी के परिवार को बताया कि शबरी आगे चलकर सन्यासी बनेगी। ये सुनकर थोड़े समय बाद ही शबरी का विवाह तय कर दिया गया। भील कबीले में रिवाज था कि शादी वाले दिन पशुओं की बलि दी जाती थी। जब शबरी ने अपने घर के बाहर बहुत सारे जानवर देखे और पता चला कि ये सारे बलि के लिए लाए गए हैं, तो ये सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, ना मेरा विवाह होगा और ना ही ये मासूम जानवर मारे जाएंगे। ऐसा सोचकर शबरी जंगल की तरफ भाग गई। बहुत दूर तक वे ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहां 10,000 के करीब ऋषि मुनि रहते थे। शबरी वहीं ऋषियों से कुछ दूरी पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगा देती और हवन के लिए लकड़ियां लाकर भी रख देती। ऋषियों को पता नहीं चला कि कौन ये सब कर जाता है। एक दिन किसी ऋषि ने शबरी को देख लिया। पूछने पर पता चला कि वे भील परिवार से है। पता चलने पर ऋषियों ने उसे छोटी जात की होने के कारण बहुत डांट लगाई। शबरी जात के बारे में कुछ नहीं समझती थी। शबरी हर ऋषि मुनि को गुरु दीक्षा के लिए प्रार्थना करती, पर हर कोई उसकी जाति के लिए उसे भगा देता। एक बार शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। शबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि वो दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में शबरी को रहने दिया। शबरी मतंग ऋषि की सेवा में कोई कसर ना छोड़ती थी। मतंग ऋषि भी उसे अपनी बेटी मानते थे। समय के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मृत्यु के समय उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा कि अब मेरा जाने का समय हो गया है। शबरी ने दुखी होकर कहा कि इस जंगल में सिर्फ आपका ही सहारा है। जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी अपनी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने शबरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम चिंता ना करो, राम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शबरी ने पूछा, राम कौन है और उन्हें मैं कैसे ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान ही है। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। एक दिन समय वे तुम्हें खोजते हुए आएंगे। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहकर मतंग ऋषि ने देह त्याग दी। मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी भगवान राम का इंतजार करने लगी। उसे विश्वास था श्री राम जी एक दिन उससे मिलने जरूर आएंगे। शबरी रोज बाग से फूल लाकर आश्रम सजाती, रोज बेर तोड़कर लाती और उन्हें चख चख कर रखती, ताकि जब श्री राम आए तो उन्हें मीठे बेर ही दे। शबरी का ये रोज का नियम था। इसी तरह इंतजार करते करते कई साल बीत गए। शबरी भी बहुत बूढ़ी हो गई थी, पर उसने आस नहीं छोड़ी। एक दिन शबरी तालाब के पास पानी लेने गई तो किसी ऋषि ने उसे अछूत कहकर पत्थर मार दिया। बेचारी शबरी के खून बहने लगा।
खून की एक बूंद तालाब में गिरी तो सारा पानी खून में बदल गया। ये देख ऋषि ने उसे पापिन कहा और वहां से भगा दिया। ऋषियों ने उस पानी को साफ करने के लिए कई मंत्रों का प्रयोग किया, पर पानी साफ नहीं हुआ। उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल लाकर उसमें डाला, लेकिन फिर भी पानी साफ नहीं हुआ। कुछ सालों बाद श्री राम सीता माता को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने श्री राम को अपने चरण तालाब में डालने की प्रार्थना की, लेकिन पानी वैसा ही रहा। भगवान ने पानी की रकत में बदलने की कहानी पूछी तो ऋषियों ने शबरी को पत्थर मारने वाली बात बताई। तब भगवान राम ने कहा, ये पानी आप लोगों के कारण दूषित हुआ है। आपने शबरी को नहीं, मुझे घायल किया है। श्री राम ने कहा, मुझे शबरी के पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक शबरी श्री राम के आने का सुनकर तालाब पर पहुँच गई थी। जैसे ही शबरी के पैर की धूल तालाब में गिरती है, सारा पानी साफ हो जाता है। श्री राम ने ऋषि मुनियों से कहा, आपने सब कुछ कर लिया, पर पानी साफ नहीं कर पाए। देखो, शबरी के पैर की थोड़ी सी धूल ने ही पानी साफ कर दिया। भगवान ऋषियों को वहीं छोड़ खुशी खुशी शबरी की कुटिया में चले गए। शबरी ने फूलों से श्री राम का स्वागत किया और चख चख कर उन्हें बेर देने लगी। भगवान भी बड़े प्यार से बेर खाने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, बेर जूठे हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं, बल्कि इनमें शबरी के प्यार और भक्ति की मिठास है। भगवान ने जाते हुए कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। शबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। मैं आपके सामने ही शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से शबरी का अंतिम संस्कार किया। जिन आँखों को भगवान से मिलने की तड़प होती है, उन आँखों का इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। राधे राधे।